Hello, friends. So once again, good morning, and another welcome to the another episode of the Walk the Talk. And today is once again with me is the my walking partner, talking partner, life partner, and the trading partner, Mrs. Pooja Gupta, an educator and motivational coach, mentor, a, a happy, sweet, loving mother and caring wife. And today we are going to discuss about the another aspect of life, that is the nurturing your kids at their childhood. So definitely when you become a parent in your life, one of the most concern in your life will be the parenting. When your children are growing, how to nurture them, how to teach them various value system in their life, and how to make them clever kids, smart kids, uh, and sharing kids, caring kids, whatever you tell is there. So let's listen from the mother's perspective. What are the things required from mother side towards their kids? So just let's welcome Mrs. Pooja Gupta. हाँ फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हिंदी में बताऊंगी क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो बच्चों की जो केयर करनी चाहिए ना, बच्चों की केयर आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, उनको टाइम कम मिलता है। तो जो भी टाइम उन्हें मिलता है अपने बच्चों के साथ फैमिली टाइम जो स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और जो लोग वर्किंग नहीं है, वर्किंग वूमन नहीं है, वो तो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा टाइम दे सकते हैं। तो बच्चों को मेरे हिसाब से तो देखो, सबसे अच्छा चाहिए उनके लिए अच्छा हेल्दी खाना, उनके मन का खाना मिले उनको जी। और उनके साथ जो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, जो जब चीज़ सिखाते हैं उनको, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ हो गई, जी हाँ, या वैल्यू एजुकेशन हो गया, हाँ, गुड वर्सेस बैड जो हम सिखाते हैं बच्चों को, गुड वैल्यूज वर्सेस, तो उनको आप एक कई बार एग्जाम्पल से भी दिखाएं, उससे वो जल्दी समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप उनको सिखा रहे हो कि हेल्दी वर्सेस जंक फूड, तो आप उनको एग्जाम्पल दिखा के सिखाएंगे भाई यही हेल्दी है और ये जंक है। जी हाँ, धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे। और इसके अलावा आप बच्चों के साथ जब आप कोई भी घर में एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको भी इंगेज रखें, जिससे कि वो घर की चीज़ें भी आसानी से सीख जाते हैं। अभी मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को हमें कैसे मोटिवेट रखना है उनको। मुझे लगता है पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो है वैल्यू सिस्टम, गुड वैल्यू सिस्टम, उस पर ज़्यादा फोकस करें। पढ़ाई तो बच्चे खुद ही सीख जाते हैं धीरे धीरे एक समय आने के बाद, क्योंकि आजकल तो शिक्षा के कितने अच्छे माध्यम हैं जिनके माध्यम से शिक्षा, जिसे मैं बोलता हूँ कि किताबी शिक्षा, वो तो उनके जीवन में स्वतः ही प्रवाहित होते रहेंगे। विद्यालय है, उसके लिए शिक्षक हैं और उनके दोस्त हैं जिनके माध्यम से वो सीखेंगे ही सीखेंगे। तो जो आपने कहा कि जीवन मूल्यों की शिक्षा, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जीवन में। क्योंकि किताबी शिक्षा तो देखो बहुत सारे लोग लेते हैं, हमने भी बहुत ली है, लेकिन उसका हम कितना परसेंट लाइफ में यूटिलाइजेशन करते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। हाँ, किताबी शिक्षा ऐसा नहीं है, किताबी शिक्षा भी लेना जरूरी, क्योंकि ज्ञान तो कभी ना कभी काम आता ही है। लाइफ की हर एक के स्टेज में अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस होता है और अलग अलग तरीके का ज्ञान आता है, लेकिन जो वैल्यू सिस्टम वो हमेशा ही यूटिलाइज होता है। मैं लोगों को या बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान की बात करता हूँ, क्योंकि देखिए किताब में जो चीज़ लिखा हुआ है
उसे मैं नॉलेज तो उतना ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, उसे मैं बोलता हूँ कि आपके पास सूचना है। आजकल सूचना का भंडार भरा पड़ा है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से आप देखें, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, कहीं ना कहीं बच्चे उससे अछूते नहीं रहे हैं। वो उनके पास सूचना का भंडार अथाह समुद्र उपलब्ध है। जहाँ तक है कि उस जो नॉलेज है या जो आपका प्रबुद्ध विकास होना चाहिए, व्यवहारिक रूप में परिवर्तित होना चाहिए, उस ज्ञान का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता के सूत्र पिरोने के लिए और जीवन में कुछ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, चाहे वो समाज में हो, चाहे देश के लिए हो या अपने परिवार के लिए हो। क्योंकि यदि हम उन्हें जीवन मूल्य सिखाएंगे, सिर्फ बताएंगे कि सत्य क्या होता है, अहिंसा क्या होता है, दया क्या होता है, करुणा क्या होता है, सहायता क्या होती है, इन सब जो भी जीवन मूल्य हैं, सत्यनिष्ठा क्या होती है, कर्मठता क्या होती है, इन सभी जीवन मूल्यों को यदि वो व्यवहार रूप में परिवर्तित नहीं करते हैं तो वो सिर्फ आपकी, जिसको कहा जाए कि किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान जो वो अपने सार्वजनिक जीवन में प्रदर्शित करते हैं या फिर अपने परिवार के साथ या कहीं पे भी समाज में प्रदर्शित करते हैं, वो दिख नहीं पाता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो अपने व्यवहार रूप में परिवर्तित करें। तो जहाँ तक है कि लोगों को, अपने बच्चों को है, आप जैसा कि मिसेस पूजा गुप्ता बोल रहे थे कि उनको उदाहरण के माध्यम से सिखाइए। उदाहरण के लिए यदि हम उनको दया सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि जब भी कभी किसी गरीब को देखें, किसी भी असहाय को देखें, उनके हाथों से दान करवाएं, उनके हाथों से किसी गरीब को खाना बंटवाएं, उनके हाथों से ही कि किसी बूढ़े व्यक्ति के जो रोड पार कर पाने में असमर्थ है, उन्हें रोड पार करवाएं। ऐसे छोटे छोटे जो उदाहरण होते हैं वो उन्हें स्वतः व्यवहार रूप में आ जाएंगे उनके, जिसको कहा जाए कि आपको सिखाने और उसके बाद बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे तो कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं और कच्ची मिट्टी के घड़ा को आप जिस तरीके से तराशेंगे वो वैसा ही आकार ले लेंगे। तो क्यों ना हम उनको ऐसा आकार दें जो अति सुंदर हो, व्यापक हो और सम्माननीय हो, या जिसे कहा जाए अद्भुत हो, और जिसे पूरा सार्वजनिक जीवन में जो भी है पूरा समाज, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकता है, वो अपने लिए धनोपार्जन कर सकता है, अपने लिए फिजिकल एसेट बना सकता है या बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकता है, कार ले सकता है, मकान ले सकता है, ये सब चीज़ें वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है। लेकिन दूसरी बात होती है कि वो अपने जीवन के माध्यम से कितने जीवन को संजोता है, संवारता है और उनके जीवन में परिवर्तन लेके आता है, उन्हें धरातल से लेके उठाकर आसमान तक लेके जाता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यदि बच्चों को यदि आप सिखाना चाहते हो तो उदाहरण के माध्यम से सिखाइए। उन्हें यदि पैसे की बचत सिखानी है तो आप उन्हें क्या करिए, पॉकेट मनी दीजिए। और कई बार उनको पॉकेट मनी से बोलिए कि आप अपने जो छोटे मोटे खर्चे हैं, चाहे वो अपने लिए पेंसिल रबड़ ख़रीदना है या फिर अपने लिए कुछ खाने की हेल्दी फूड सामग्री ख़रीदना है, उनको बाज़ार भेजें और बोलिए कि आप अपनी पॉकेट मनी से ही खरीदिए। तो इससे क्या होगा कि वो अपने पॉकेट मनी धन को भी अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना सीखेंगे। तो मिसेस पूजा गुप्ता ने जो बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उदाहरण के माध्यम से उनको, बच्चों को सिखाएं। चलिए सुनते हैं कि इसके अलावा और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रूप करना चाहिए। अब देखिए, बच्चों के जो बच्चे जैसे कि टीन एज में आ चुके हैं ना, या जो बच्चे 10 साल से ऊपर के हैं, आप मैं सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे गाइडेंस की। तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको एक अच्छे गाइडेंस, मतलब एक अच्छे गाइड करके उनको आगे लेके जाना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि मैंने देखा है कि अपने बच्चों को ज़्यादा क्वालिटी टाइम ना स्पेंड करते हुए अपना बाकी पूरा टाइम लगाएंगे बाकी चीज़ों में। उससे क्या होता है, बच्चे आपसे धीरे धीरे दूर होना चालू कर देते हैं और आपका जो कनेक्टिविटी रहता है वो कम हो जाता है।
चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें बात करना चाहते हो, चाहे वो आपसे पर्सनल चीज़ों को लेके बात करना चाहते हो, तो उनसे साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेव करिए और अच्छे से अच्छी उनको जो भी टाइम आपको मिलता है उनके साथ स्पेंड करिए, उनकी प्रॉब्लम समझिए, क्योंकि जो एक टीनेज के बच्चे होते हैं वही उनमें एक जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, वही एज होती है। यदि हम उस ऊर्जा को निर्देशित करें एक सही दिशा में मार्गदर्शन के साथ, तो निश्चित में ही वो बहुत ही अच्छा जीवन में कर पाएंगे। हाँ, वही एक एज होती है अच्छा बनने की भी और एक अच्छे बिगड़ने की भी। तो जो अच्छे करने वाले बालक है जिनको सही निर्देशन दिया जाएगा तो जो अच्छा ही करके दिखाते हैं लाइफ में। तो हमने देखा कि कैसे हम अपने बच्चों को जीवन संवारने में, उनको सही दिशा निर्धारित देने में, हम उनको अपने छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से उन्हें बहुत सारी चीज़ें शिक्षा दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, जो सिर्फ उन्हें एक अच्छा बालक बनाएंगे बल्कि उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही मार्ग दिशा का निर्धारण करेंगे। और हमारे बीच में थी मिसेस पूजा गुप्ता, श्रीमती पूजा गुप्ता, एक शिक्षाविद, एक जिसे कहा जाए कि प्रेरणास्पद व्यक्तित्व जिसे कहा जाए, और एक सफल गृहिणी, एक उद्यमी, महिला उद्यमी, जिन्होंने न सिर्फ अपने सार्वजनिक जीवन में बल्कि अपने गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारी चीज़ उपलब्धि हासिल की है। तो हम इसी तरीके से उनके अच्छे विचारों को सुनने के लिए वॉक द टॉक शो करते रहेंगे, और हम इस शो के माध्यम से जो भी हमारे पास जो छोटा मोटा ज्ञान है या जो हमारी समझ विकसित हुई है समय के साथ, उसे हम लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, समाज के साथ से शेयर करना चाहते हैं, ताकि जो भी हमने अपने इस जीवन काल में जो भी सीखा है वो कहीं ना कहीं इस समाज को परिवर्तित करने के लिए, इस देश में एक बहुत बड़ा योगदान का जो लक्ष्य लेके चलना, उस दिशा में कहीं ना कहीं वो योगदान प्रदर्शित हो। तो धन्यवाद, और लगातार आप ऐसे ही बने रहिए। और यदि आपने कोई ये वॉक द टॉक शो पसंद आता है तो आप क्या करिए, जब भी हम फेसबुक में पोस्ट करें उसे लाइक करिए और शेयर करिए, और न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी महत्वपूर्ण बनाइए और उनको सजोने संवारने में मदद करिए। ठीक ऐसे ही मिसेस पूजा गुप्ता अपने चैनल के बारे में बताएंगी कि कैसे उस चैनल के माध्यम से वो लोग समाज में परिवर्तन लेके आ रही हैं। हाँ, तो जो मेरा YouTube चैनल है ना, घर पे सीखो, वो चैनल सिर्फ मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि लोग जो लोग मतलब बाहर जाके एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, या जैसे क्राफ्ट स्किल है या कुकिंग स्किल है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग भी जब छोटे थे तो आपने उसमें बहुत अच्छे वीडियोस मैथमेटिक्स के, गणित के भी डाले हैं। हाँ, कई बार आपने गार्डनिंग के भी बहुत अच्छे सिखाया है। हाँ, योगा भी सिखाया है। स्किल जो हमें ज़रूरत होनी चाहिए लाइफ में, जैसे कि पढ़ाई तो है ही है, पढ़ाई के वीडियो हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी वीडियोस हैं, हाँ। और उसमें बच्चों की क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी वीडियोस हैं, और उसमें बच्चों को कैसे क्या सिखाया जाए, तो उस तरीके के वीडियोज हैं। तो उस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें। और आप ये भी बताएं कि आप किस तरीके के वीडियो देखना पसंद करेंगे हमारे चैनल हाँ, ताकि हम हमारे शो को या चैनल को एक सही दिशा निर्देश मिल सके। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।